हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी जून कितना आजकल चालाक हो गया। हमारे कृष्ण सेवा करने के लिए भी उनका प्रॉब्लम हो रहा है। 9 मिनट के बाद बोले कि आप चालू कीजिए। मैं बोला कि अरे भाई, 9 मिनट तक वो लोग क्या चिंता करेंगे। जैसे ही कट ऑफ, पहले क्या होता था, पहले जूम में जैसे ही क्लोज, इमीडिएटली ऑन। लेकिन अभी जैसे भी ऑन करने जा रहा हूँ, बोले प्लीज वेट 9 मिनट। इसका मतलब वो चाहते कि वो पैसा दे, रिचार्ज करे। हम्म, आजकल सभी लोग चालाक हैं। खैर, वो लोग चालाकी करता रहे। हम लोगों को कौन रोक सकता है भक्ति करने में, है ना। तो अभी जितना देर तक क्लास हमारा हुआ, अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्योंकि आप लोग तो मायापुर धाम में नहीं रहते, धाम के बाहर बहुत दूर में स्थित कितना कष्ट करके भक्ति करते हैं। तो अभी जो जो आज 4-5 प्रश्न, जितना सारा प्रश्न है करते रहिए। आज प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु, हाँ, ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये ब्रह्म ज्योति मतलब क्या? वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वो एक लाइट है, मतलब ज्योति है भगवान, ऐसा सोचते हैं क्या? और निर्गुण ब्रह्मा जो बोलते हैं उसमें भी थोड़ा हमें डाउट है। निर्गुण ब्रह्मा और ब्रह्म ज्योति ये दोनों ही सेम। अच्छा, तो वो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक लाइट है, भगवान सिर्फ एक ज्योति, ऐसा सोचते हैं। जी, उन लोगों का मानना ये है कि भगवान एक व्यक्ति विशेष कैसे हो सकता। हम लोग 3.5 फुट का है, तो 3.5 फुट अगर भगवान होगा तो इतने सारे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कैसे 3.5 फुट में समाएगा। तो वो मतलब वो दिमाग में वो लोग लगा ही नहीं सकता। इसीलिए वो लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भगवान मीन्स निराकार, निर्गुण ब्रह्म। जैसे पानी, पानी निर्गुण ब्रह्म मान लीजिए, और जब बर्फ बन जाते हैं, आइस बन जाते हैं, तो उनका एक स्वरूप होता है। तो ऐसे ही भगवान जो है, एक 3.5 फुट के व्यक्ति विशेष के अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड, श्री कृष्ण हमारे जैसे ही एक व्यक्ति है। वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक कैसे हो सकता है। उनके अंदर ये जो दिमाग में घुस गया, ये जो डाउट, वो डाउट निकलता ही नहीं सारा जीवन भर। जन्म जन्मांतर वो निकलता ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म को ही मान लेते, क्योंकि भगवान बोले हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, आप ट्रेन में कहीं पर जा रहे हैं, स्लीपर, जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो फर्स्ट एसी में एक अच्छे पदाधिकारी बैठ के जा रहे हैं, और आप भी फर्स्ट एसी का टिकट काटे। तो जैसे ही आप उनके साथ बैठे, वो भी एक सीट में बैठे, आप अपने सीट में बैठे हैं, तो क्या बोलना चालू करेगा? तुमको पता है मैं मंत्री हूँ, विधायक हूं मैं जमशेदपुर का, पता है? वो क्या बोलना चालू करेंगे? नहीं। अगर हम अगर उनको पूछे
हरे कृष्ण महाराज या सर जी, तो आपका आगमन कहाँ से हुआ? विनम्रता पूर्वक अगर पूछे तो हो सकता है वो जवाब दे कि मैं किसी काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा, तो सर जी आपका कहाँ रहना हो रहा है आजकल, कहाँ रहते हैं आप? अगर विनम्रता पूर्वक पूछे तो हो सकता है जवाब दे हाँ मैं कलेक्टेड हूँ, जिला पदाधिकारी। लेकिन अगर वो उनसे बात ही ना करे, ये भी अपना ठाट बाट लगा के मैं भी भगवान, ये भी अगर बैठा रहे, तो वो क्या बोलने आएंगे कि तुमको पता है मैं पदाधिकारी हूँ, जिला अधिकारी? तो भगवान भी वैसे ही है, वो किसी को बोलने नहीं आएगा। लेकिन भगवत गीता में वो बोला, क्योंकि किसी दूसरे ग्रंथ में कहीं भी विष्णु भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, शिव भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा भी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। हर जगह कोई नहीं कोई बोलते हैं कि एक भगवान है, लेकिन हम वो पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान क्लेम करते आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मत्त परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो जो भगवान है वही तो बोल सकता है ना। जो एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कहीं पर कुछ एक झमेला हुआ, इंस्पेक्टर है, साधारण पुलिस ऑफिसर है, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। तो बातों बातों में ये भी अपना बात रख रहे ऑफिसर, इंस्पेक्टर भी अपना बात रहे, नहीं नहीं उन्होंने गलत किया उनको सजा देना चाहिए, सब भी अपना बात रख रहे हैं। लास्ट में जब कमिश्नर बोले नहीं, दिस इज माय ऑर्डर, ये जो मैं बोला वही होना है, तो उसके आगे कोई जा सकता है? इंस्पेक्टर भी नहीं जा सकता, साधारण ऑफिसर भी नहीं जा सकते, जिसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो भी नहीं जा सकते उसके ऊपर। तो बाकी ये जितने सारे देवी देवता, ये गणेश दुर्गा के काली भगवान विष्णु, ये शिव शंकर पार्वती, जितना कुछ है, सभी अपना अपना काम में अपनी अपनी सेवा में लगे हो। लेकिन भगवान बोलते हैं डायरेक्ट, मत्त परंतर अन्य, तुम लोग जो भी हो मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो ये प्रमाणित कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान। तो आपका जो प्रश्न है कि ब्रह्म ज्योति के बारे में जो सोचते हैं, तो वो वैसा है, टिकट काट के उसमें बोगी में तो घुस गया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है उनसे बात करने का। अपने आप को भी एक ऐसा लग रहा है, अरे तुम कृष्ण 3.5 फुट का, तुम अकेला भगवान कैसे हो सकते? मैं भी तो वही 3.5 फुट, 2 हाथ 2 पैर, मैं भी क्यों भगवान नहीं हो सकता? ये जो अहंग भाव उसको कृष्ण तक पहुंचने नहीं देता। क्योंकि भगवान को जानने की विधि है भक्ति, भक्ता माँ वही जानाती। उनके अंदर तो भक्ति है ही नहीं, श्रद्धा है नहीं, इसीलिए ब्रह्म ज्योति में ही फंसे रहते हैं, निर्गुण ब्रह्म में ही उन्हीं को मानते रहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि देश चलता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके द्वारा। तो आपको पता है कि एक देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है? तो जो निर्गुण ब्रह्मा है वो वैसे है, उनको पता है कि भगवान है जो चल रहा है, लेकिन वो भगवान कौन है? कृष्ण है वो उनको पता नहीं। प्रधानमंत्री है लेकिन वो नरेंद्र मोदी है उनको पता नहीं। तो ये है, यही होता है निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति में रहने वाले व्यक्तियों का हाल। उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, सिर्फ लाइट। दूसरा प्रश्न कीजिए रूबी माता जी। रूबी तो आपकी माँ का नाम है ना? हाँ जी। हाँ हाँ। हम्म। प्रभु, आप जो बोलते हैं वही हम करने का कोशिश करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। एक और ये जो वैकुंठ जगत में बोलते हैं ना, आत्मा और शरीर एक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वैकुंठ है, जगत। जैसे हम लोग इस संसार में जो है ना, इस संसार में हमारा 3 शरीर है। एक है स्थूल शरीर जिसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश का निर्मित, ये 5 तत्वों का बना एक शरीर है। और इसके अंदर और एक शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर, वो है मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ। और उसके अंदर और एक शरीर है, वो है आत्मा, सच्चित आनंद, सूक्ष्म सच्चिद आनंद। तो भगवत धाम में जो रहता है ना, वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा रहता है। और इस जगत में जो रहते हैं यह है स्थूल शरीर। तो इसीलिए वहां पे
वो जो शरीर है वो सब कुछ पहना हुआ है, कपड़ा वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक वो पहना हुआ रहता है। हम्म। जैसे आपको क्या है कि एग्जांपल दूं। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उनके पास अंगुली भी होता है, पैर भी होता है, आंख भी होता है। और जब हम लोग दुर्गा माँ का मूर्ति तैयार करते हैं आषाढ़ मास में या दुर्गा पूजा के समय या सरस्वती पूजा के टाइम, तब आंख बनाना पड़ता है, अंगुली बनाना पड़ता हम्म। है, चरण बनाना पड़ता है। ये सब कुछ हम लोग बनाते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए उसके लिए बाल बनाना पड़ता है। सब कुछ ऊपर से सजाया जाता है। लेकिन एक किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे में सब होता है। वो जब बड़े हो जाते हैं उनके बाल भी होते हैं, आंख होते हैं, दो कान होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होते हैं, जीवा होते हैं, हाथ हाथ की रेखाएं भी होती है, सब होते हैं। तो जो आत्मा है ना उनके पास सब कुछ है, ड्रेस है, एवरीथिंग, शरीर है, सब कुछ सच्चिदानंद है। लेकिन इस जगत में जो वो आत्मा आते हैं तो वो स्थूल शरीर उसको ढक देता है। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में उसको बोलते हैं आत्मा। लेकिन भगवत धाम में वही है, भगवान के पार्षद, जो वो स्वयं संपूर्ण हो। यहाँ पे तो सब कुछ बनाना पड़ता है ब्रह्मा को, शरीर हम्म। दिया, आंख दिया, मुंह दिया, किसी को अंधा बनाया, ये सब यहाँ पे। लेकिन भगवत धाम में सब कुछ रेडी रहता है। तो भगवत धाम में आत्मा और शरीर एक है। तीसरा कृष्ण प्रश्न प्रभु। बोलिए। बोलिए माता हरे जी। कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये कौन है? हम इसके ब्रदर है, भाई है उसके। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए प्रभु जी। आपका कुछ प्रश्न है? नहीं। अच्छा अच्छा। तो अभी आप लोग कहाँ रहते? संतरगाछी में ना? हाँ 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 प्रभु। हाँ प्रभु। अच्छा, आपका जीजाजी चले गए यार ड्यूटी में? हाँ अभी गए हुए हैं पुरुलिया, वो बांकुड़ा गए हुए हैं एडमिशन के लिए, बच्चे का एडमिशन है तो ओ, एडमिशन के लिए गए हुए हैं। हाँ। ठीक है। और प्रभु कुछ जी उतना समझ नहीं आता है, पढ़ने का कोशिश करते हैं जस्ट भागवतम हम्म। अभी शुरू ही किए हैं। शुरुआत किए हैं। हाँ। नहीं नहीं और आप। एक चीज, हाँ, अब जी। बोले ना निर्गुण ब्रह्म, ये भगवत गीता और भागवतम पढ़ के भी ये जो लोग दक्ष है वो लोग समझ तो जाते हैं, पढ़ के भी वो लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा या फिर ब्रह्म ज्योति, वो लोग तो हमेशा पढ़ने से ही तो पता चल जाता है जो कृष्ण भगवान है, जैसे लीला पढ़ते हैं भागवतम में पढ़ते हैं ना भगवान का लीला, तो फिर भी मतलब प्रभुपाद लिखते हैं ना अपने तात्पर्य में, बहुत लोग पढ़ के भी वो लोग क्यों निर्गुण में विश्वास करते हैं, निर्गुण ब्रह्म ज्योति में पढ़ने से ही तो हमें, जैसे हमें तो एकदम हम लोग कुछ भी ज्ञान नहीं, बुद्धिहीन, फिर भी ऐसा पता चल जा रहा है जो कृष्ण, कुछ समझे ना समझे लेकिन इतना तो पता चला कि कृष्ण भगवान है, बाकी और कुछ समझ में नहीं आया गीता पढ़ के, गीता नहीं बोलता, गीता पढ़ के और कुछ भेजे में घुसा ही नहीं, लेकिन सिर्फ इतना पता चला जो कृष्ण भगवान है। ये तो क्यों जो होता लोग है वो? बहुत, समझ गए आपका प्रश्न किस प्रकार है, कि जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, फिर भी वो निर्गुण ब्रह्म में क्यों अटका रहता है? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है क्योंकि उनका भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। जैसे आपका भाई भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी उनको पता है कृष्ण भगवान है, राम मैं भगवान है। प्रभु पढ़ता हूँ, मैं रोज चलिए। पढ़ता हूँ। अच्छा चलिए, आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप नहीं भी पढ़े थे, आपके माता पिता ने बोला था कि कृष्ण भगवान है, जन्माष्टमी करना चाहिए, तब भी आप भगवान को भगवान कृष्ण मानते थे, जब आप भगवत गीता नहीं भी पढ़े। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है श्रद्धा सम्मान के ऊपर। हम लोग भगवान को कितना सम्मान देते, कितना श्रद्धा करते हैं। तो जब हम लोग शास्त्र ग्रंथ, जिसके पास श्रद्धा रहती है और श्रद्धा रहने के बाद जब वो शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तब वो शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त करता है कि सच में भगवान होता है। लेकिन जिसके पास अश्रद्धा होते हैं वो वेदों को खोजते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो वेद जो होता है ना, ये जो शास्त्र ग्रंथ जो है ना, कल्पतरु की तरह है। जो भी ढूंढने जाओ वही मिलेगा। अगर आप भगवान को नेगेटिव देखना चाहेंगे तो नेगेटिव दिखेगा, कि भगवान है ही नहीं, कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भगवान हो तो सीता देवी खो गए तो क्यों रो रहा है बच्चे की तरह? ये नेगेटिविटी। हाँ।
अगर उनको समुद्र पार करना है, हनुमान भगवान हो सकता, राम भगवान नहीं हो सकता। हनुमान एक जंपिंग में लंका चला गया। राम अगर भगवान होते तो पैदल क्यों गया सीढ़ी में? दिस इज द प्रूफ कि भगवान राम हो ही नहीं सकता। तो शास्त्रों में दोनों चीज दिया गया है। जो श्रद्धावान होंगे वो पॉजिटिव को ग्रहण करेंगे, जो अश्रद्धावान होंगे वो भगवान को देखकर भी नहीं समझ पाएंगे कि वो भगवान है। अच्छा। इसीलिए उन लोगों को निर्गुण ब्रह्म ही अच्छा लगता है। हाँ प्रभु, हाँ, क्योंकि हम और दूसरा गीता जब पढ़े तब हाँ, कुछ समझ में नहीं आ मतलब रहा। प्रभुपाद का गीता पहले, प्रभुपाद हाँ, का गीता और गीता भगवतम प्रेस जब में पढ़े जो, हाँ, तब एकदम कूट कूट के एक ही बात इतना अच्छा से समझे जे हाँ, हाँ, पढ़ के समझ में आ रहा। थोड़ा थोड़ा, इसीलिए, हाँ, हाँ, आ रहा। ये हाँ इसीलिए हाँ। क्योंकि श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। और प्रेम करते थे, जब प्रेम किए हुए व्यक्ति के बारे में आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, अगर शताब्दी माता जी बोलेंगे मेरा पति मेरा देवता है, भला कहे बुरा कहे जो भी कहे मेरा पति बहुत अच्छा है, अगर बहुत कूट कूट के अगर बोल दे, तो मुझे क्या लगेगा, हाँ सच में माता जी का पति बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर वो मुझे सुना है प्रभु जी मेरा पति ने जो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत मुझे ये अत्याचार करते हैं, तब मुझे क्या होगा, उनके प्रति अश्रद्धा जन्मेगा, उनके पति के प्रति। और जब वो अपने पति का प्रशंसा करेंगे कि सच में वो बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, स्कूल में बच्चा भविष्य में अच्छा पोस्ट ये करें इसीलिए बांकुड़ा गए हैं एडमिशन के लिए, तो जब वो प्रशंसा करते तो मुझे वाह वाह कितना रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। तो प्रभुपाद कृष्ण से प्रेम करते थे, इसीलिए कृष्ण की प्रशंसा किया हर पेज में हर लाइन में। और हम लोग जब उसको सुनते हैं तो ऑटोमेटिक कृष्ण के प्रति प्रेम या श्रद्धा जन्म लेती। दिस इज द रीजन, ये कारण है कि प्रभुपाद का गीता पढ़ के हम लोग भगवान कृष्ण को इतना आसानी से समझ सकते हैं। और ठीक है। यशोदा माँ कृष्ण को भगवान बोल के नहीं जानती थी, मतलब वो भगवान है करके। जानते थे, लेकिन जोगमाया जो है ना उनको भुला देते थे। जैसे एग्जाम्पल, आपका भाई कलकत्ता का जीएम ऑफिस का जनरल मैनेजर है, एग्जाम्पल। और जब जीएम ऑफिस में जो इनके नीचे जो है सुपरवाइजर या बाकी, वो सभी सम्मान करते हैं, सर 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 करते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो आपकी माँ क्या बोलते हैं, सर आ गए आप, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं बोलते हैं ना, तो जानते हैं कि वो जनरल मैनेजर है एक बड़े ऑफिस का। लेकिन लेकिन फिर और भी ये मातृ प्रेम में उनको है, जनरल मैनेजर हो तो क्या, वो मेरा बच्चा है। तो गोपियां वैसे, भी ऐसे ही, हाँ और गोपियां भी यही मानती थी कि वो भगवान है, लेकिन वो हमारे यहाँ जी, वैसे ही। गो- हाँ, हाँ। वैसे ही है, जैसे अच्छा, मान तो लीजिए आपका हस्बैंड का ही उदाहरण देते हैं। आपका हस्बैंड मान लीजिए मिलिट्री फोर्स का या क्या बोलते हैं, क्या पोस्ट में है वो? अभी ये हेड कांस्टेबल है। हाँ, तो जो भी है, तो सभी उनको सम्मान करते हैं। लेकिन जब आपके सामने आते हैं, जब उनको बोलते फूल गोभी नहीं बना पाए क्या, तो आप बोले कि आप बाजार जाएंगे तब तो लाएंगे, आप उनके साथ टक्कर लेते हैं। हाँ, अरे थोड़ा सरसों का तेल तो डालना चाहिए था सब्जी में, अरे आज रिफाइंड तेल ही दे दिया। तो आपके साथ तुम जो भी हेड कांस्टेबल हो या सुप्रीम कांस्टेबल हो, उससे मेरा मतलब नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, है ना? इसीलिए हाँ, तुम मुझे शासन कर सकते हो, मैं भी तुमको शासन कर सकती हूँ। तो ऐसे ही भगवान का, गोपियां बोलते तुम जो भी हो, परम भगवान हो या सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, तुम हमारे हाथ के पुतले, तो जो भी है, ये प्रेम का भाव है गोपियों का। और प्रभु जी अभी पानी हाटी से आए हैं और 4 बजे से आपका वेट करे, जो कब जूम मीटिंग का आप बोले नहीं कल 4 बजे आएंगे। हम्म। अभी सब पानी आए थे, पानी हाटी से आ रहे हैं दर्शन करके, और 4 बजे से बैठे हैं, 3 बजे आए, 4 बजे से बैठे हैं, जल्दी की प्रभु जी का क्लास करना है। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी का क्लास करना है, 4 बजे तक पहुंचना है घर। वाह बहुत सुंदर। ठीक है।
जब मैं क्लास चालू नहीं करूंगा ना, तुरंत मैसेज कर देना, प्रभु जी अभी तक स्टार्ट हाँ, नहीं हुआ क्यों। हम कभी कभी आप पहले भेजे थे ना, हम शाम को उसी टाइम बैठते थे। उसके बाद ही मायापुर टीवी लाइव देख रहे हैं जो आप हाँ, मधुर वाणी में कीर्तन कर रहे हैं, तो हम बोले तो इसी में प्रभु जी है वही तो हमको भी पसंद रहता है प्रभु, हाँ, जब बचपन से ही गाना का प्रैक्टिस कितना है, सुंदर, है। बहुत सुंदर, हाँ सुमधुर। गाने का प्रैक्टिस आपको बचपन से ही है प्रभु। कल हम आप लोग सुने सोचते क्या हैं दर्शन आरती? हाँ 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 हाँ, हाँ, पर नहीं आप तो ये गुरु गुरु ये है गुरु वंदना। गुरु वंदना से शुरू किए थे। नहीं नहीं, गुरु हाँ, वंदना कल कोई गुरु, दूसरा गाया, मैं परिक्रमा गाया। अच्छा, हाँ हाँ, तो तो परसों गए थे शायद गुरु वंदना। परसों नहीं, काल ही कल थे। गाएंगे कल कल। थी ना। कल गुरु वंदना काल, गाएंगे, हाँ, श्री गुरु काल चरण। अच्छा। गुरु वंदना। कल गाएंगे। हम्म। आप लोग हम जब कल। मीटिंग में हाँ करने के लिए रहते हैं 5 बजे, उसके बाद देख रहे संध्या आरती, आप इसीलिए मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए। हाँ, कभी कभी संध्या आरती, संध्या आरती देखिए, 4 प्रकार का आरती होता है। मंगल आरती जो 4:30 बजे से 5:30 बजे होता है सुबह को। एक होता है दर्शन आरती, सुबह 7 बजे से 8 बजे होता है। एक हम्म होता है संध्या आरती, शाम को 6 बजे से 7 बजे होता है। तो मैं तीनों गाता हूँ। हम्म तो सुनते हैं। 7 बजे से कल आप लोग सुनना, 7:30 बजे से जैसे गोविंदम आदि पुरुषम खत्म हो जाएगा, तब मैं गुरु पूजा गाऊंगा, मंदिर परिक्रमा करूंगा, गुरु पूजा गाऊंगा, श्री गुरु चरण। चलिए। हम्म हाँ, आप तो और मेरा, आप लोग इसीलिए सुने होंगे हो सकता है। हाँ, वो तो लाइव में सुने, मेरे सब्सक्राइबर क्या बोलते, मेरे चैनल में भी दिया रहता है ना, हो सकता है उसमें आप हाँ हाँ हम्म सुने। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। हम्म। और राधा माधव का जो सुबह जो मंगल आरती में जो देखते हैं पोशाक, वो क्या रात को ही चेंज करते हैं? जी, हाँ मंगल आरती वाला रात को चेंज कर देते हैं, और सुबह जो हाँ, 7 बजे जो दर्शन आरती होता है वो चेंज करते हैं। मंगल आरती के बाद 5:30 बजे से 7 बजे तक वो ड्रेसिंग ही चलता रहता है। हम्म। दर्शन आरती का अलग ड्रेस, मंगल आरती का अलग ड्रेस। अच्छा, ठीक है। तो आज के लिए यही तक। हाँ जी, हरे कृष्णा। 6 बजे हरे कृष्णा। हम लोग हाँ अभी हाँ। संध्या आरती करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की। जय। समगत गौर भक्त बिंद की। जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय जगन्नाथ प्रभु की जगन्नाथ प्रभु जय। की जय जय। जय।